यश भारतीय जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, बहुत स्वागत है आपका। यश भारतीय जी, खुद को कहां देखते हैं आप इस एग्जिट पोल में? देखिए, सबसे बड़ी बात जो है, ये बढ़ता हुआ जो वोट प्रतिशत है, ये बताता है कि जो टू पार्टी सिस्टम मध्य प्रदेश के अंदर है, जनता ने इस बार उसको तोड़ने का काम किया है। जो अन्य दल हैं, उन पर भरोसा जताया है। योजनाओं की बातें जो भारतीय जनता पार्टी, अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कही, उनके मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने कही, तमाम योजनाएं 5 वर्ष लगातार, जब हम आज वोट मांगते हैं तो अगले 5 साल के लिए मांगते हैं। अपने चुनावी घोषणा पत्र चाहे डबल इंजन की सरकार का देख लें, चाहे ट्रिपल इंजन नगर निगम में देख लें, जब योजनाएं पूरी नहीं होती तो ये लोभ लुभावने वादे, जिसको देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी जी एक तरफ रेवड़ी बांटने का नाम देते हैं और दूसरी बात जब चुनाव पे आ जाते हैं तो यही रेवड़ी बांटने का काम करते हैं। तो ये अस्थिरता का माहौल, धोखेबाजी वाली बातों का काम भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति का एक बड़ा हिस्सा है और ये वही काम कर रहे हैं। रोजगार के नाम पे क्या दे रहे हैं, शिक्षा के नाम पे क्या दे रहे हैं, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पे। यश भारतीय जी, समाजवादी पार्टी तो बहुत पहले से कंटेस्ट कर रही है मध्य प्रदेश में, फिर भी आप स्पेस नहीं बना पा रहे हैं। देखिए, स्पेस की बात है, अभी जो मौका है आपका चुनाव का, जो एग्जिट पोल आया है, अगर उसकी बात करते हैं तो बड़ा आश्चर्यजनक बात है कि जहां आप ही लोगों ने ये दिखाया है कि वोटर बड़ा साइलेंट है, तो ये साइलेंट वोटर ने कहां बता दिया कि 150 पार और 200 पार और 200। मुझे तो लगता है कि ऐसे अगर एग्जिट पोल आने हैं तो 230 में से 231 भाजपा को दे देनी चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कमरे में बैठ करके है। हांडी का एक चावल 2 चावल ही देखेंगे ना, वो एक चावल का हिस्सा आप नहीं बने होंगे। मैं निश्चित मानता हूं आप मेरी बात को स्वीकार करेंगे। यहां पैनलिस्ट में भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दीजिए, किसी से किसी ने कोई प्रश्न पूछा और उसने जवाब दिया हो तो बता दीजिएगा। सारा वोटर इस बार मध्य प्रदेश में साइलेंट था। और साइलेंट क्यों था? जिस तरीके का माहौल बनाया गया। आज सुबह सुबह उमा भारती जी ने प्रेस वार्ता की है और यह बोला है माफिया के सामने सत्ता मजबूर थी, पटवारी मारा जा रहा है, तो ये सब चीजें दिख रहा है। वोटर भी इसीलिए साइलेंट था। राजनगर में हमने देखा हत्या हो रही है, दिमनी में देखा नरेंद्र सिंह तोमर जी जिस तरीके से चुनाव लड़ रहे थे, किस तरीके से हिंसा हो रही है। तो जो बड़े बड़े भाजपा के नेता जहां चुनाव लड़ रहे थे, जिस तरीके से भाजपा चुनाव लड़ रही थी, उस हिंसा से खास तौर पे वोटर जो था वो साइलेंट था। उस साइलेंट वोटर ने अगर ये प्रतिशत दिया है तो प्रश्न चिन्ह तो लगेगा। दूसरी बात, आपने सवाल किया मुझसे, भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में रहते हुए कौन सी पार्टी के कौन से नेता को आपने चुनाव लड़ने का अच्छे से मौका दिया है? जिसने आवाज उठाई है उस पर क्या मुकदमा नहीं लगा? बुलडोजर क्या उसके घर पे नहीं गया? शिकायतें केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों के खिलाफ नहीं। व्यापम में न्याय दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। कोई एक आदमी बता दीजिए जहां भारतीय जनता पार्टी का मंत्री जेल में रहा हो लेकिन न्याय आज तक व्यापम के नाम पे किसी को नहीं दिलाया गया। बड़े बड़े दावे, घोटाले नहीं हुए। अभी हम सुन रहे थे कैलाश विजयवर्गीय जी को। मेरा सवाल ये था कि भाई आप स्पेस बना पाए या नहीं बना पाए? भाई अगर आप मुद्दे उठाएंगे मजबूती से उठाएंगे। अगर प्रशांत जी स्पेस नहीं होता तो 2018 के परिणाम में बिना समाजवादी पार्टी के सत्ता नहीं आ रही होती। दिशांत भाई, मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है, उसका सीधा ही जवाब देना चाहिए। सीधा सवाल मेरा भी वकलेश पे तहसीलदार यहाँ सस्पेंड हो रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी कहां खड़ी है? क्या इसको रोना कहेगी कि इसको हंसना कहेगी? जिस बात के लिए कहते हैं, अभी सवाल करेंगे ईवीएम पे तो ये कहेंगे रो रहे हैं। भाई मत लूटा जा रहा है, मैंने वोट दिया, मेरा वोट लूट रहा है, उसका सवाल कौन खड़ेगा? हम राजनीतिक पार्टी ही तो करेंगी। तो जिस जनता का वोट लूटा है उस पर क्या सवाल करेंगे? जल्दी एक छोटा रिएक्शन, फिर मैं भूपेंद्र जी के पास। अभी तो ये संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाते आए हैं, आगे ये भी तहसीलदार और आप अभी भी खरीदा गया, आगे ये भी आप कहां खड़े हो? गलती के साथ खड़े हो कि गलत के साथ खड़े हो? परिवार से जन्मे रहे मसलों की बात हो रही थी, पहले भी आपसे जिक्र हो रहा था कि भाई समाजवादी पार्टी उस बेल्ट में भी, क्या जिस बेल्ट में बुंदेलखंड से लगा हुआ बेल्ट, विंध्य से लगा हुआ बेल्ट, जहां समाजवादी पार्टी का वोट है, वहां भी विधानसभा चुनाव में आपने बहुत अच्छा किया हो पिछले, नजर तो नहीं आता है? नजर आता है, आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी को रोकने में समाजवादी पार्टी की अहम भूमिका। तो यही भूमिका रहेगी आपकी निश्चित तौर पे। जिस सरकार ने निरंकुश होकर के काम किया है, जो बात चल रही थी कि कलेक्टर खुद काम कर रहा हो, तहसीलदार एसडीएम को सस्पेंड करना पड़ रहा हो, और मैंने सीधा सवाल, सटीक सवाल किया था, लेकिन साथी ने जवाब नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी कि हमारी क्या भूमिका है। चुनाव आयोग की भूमिका ठीक है जो है, राजनीतिक पार्टी के रूप में अगर मतपत्र लूटे जा रहे हैं तो उसमें भारतीय जनता पार्टी भूमिका क्या है वो कुछ नहीं कहते। रघुनंदन शर्मा जी जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो कहते हैं कार्यकर्ता पर विश्वास नहीं किया गया, टेक्नोलॉजी पर विश्वास किया है। और यहां भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कार्यकर्ता को तो पूछा नहीं जा रहा। उमा भारती जी भी यही आरोप लगाती रही लगातार, और सरकार से लगातार सवाल करती, चाहे महिला आरक्षण का हो, चाहे शराब का हो, और आज उन्होंने खनन पे बात कर दी कि कितना असुरक्षित माहौल भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में दिया। एक सवाल आपसे और है, फिर मैं जाऊंगा।
अगर वाकई आप इतनी बड़ी भूमिका में हैं कि भाई बड़ा वोट काटते हैं, आप सत्ता पक्ष को नुकसान पहुंचाते हैं, कांग्रेस आपको साथ लेने को तैयार नहीं थी। नहीं, यहां हम किसी के साथ और किसी के खिलाफ नहीं, हम अपनी राजनीतिक भूमिका के रूप में थे, चुनाव लड़ रहे थे, जनता को विकल्प दे रहे थे। जो 2 पार्टी सिस्टम बन के शुरू हो गया है, ये दोनों दल तीसरे दलों को खत्म करने का काम करते हैं, जनता के वोट को लूटने का काम करते हैं। हम बेहतर विकल्प कैसे हो, जनता बेहतर विकल्प कैसे चुने, उसके लिए चुनाव लड़ा और जनता को बेहतर विकल्प दिया, अच्छे प्रत्याशी दिए और एक बेहतर चुनाव हो, उसके लिए हमने चुनाव लड़ा है। उसमें किसी का वोट काटना और किसी का वोट बढ़ाना हमारा उद्देश्य नहीं था। सत्ता को कैसे रोक सकते हैं, यह जरूर था, जो निरंकुश हो चुकी थी, जो आवारापन के निर्णय ले रही थी, जो जनता के खिलाफ में जा रही थी, इसीलिए उनको ये रेवड़ी बांटने की जो बात पहले कह रहे थे, रेवड़ी बांटनी पड़ी। आज उसी रेवड़ी के दम पे सत्ता में आने की बात कह रहे हैं। यश भारतीय जी कह रहे हैं कि भाई ठीक है कि भाई वोट हम काट रहे हैं तो उससे सत्ता को नुकसान जरूर पहुंचा रहे हैं। हम फिर उस सवाल